आंध्र प्रदेश के तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की खबर के बाद से हंगामा बरपा हुआ है। आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। टीडीपी ने ये आरोप एक लैब रिपोर्ट के हवाले से लगाए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में जगन मोहन सरकार और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को धूमिल किया है। वाईएसआर कांग्रेस ने इस विवाद पर हाईकोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने हाईकोर्ट से नायडू के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की है। हाईकोर्ट 25 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई करेगा। इस बीच तिरुपति प्रसाद विवाद पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात करके इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन। तिरुपति प्रसाद मामले में देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। अब जांच का सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया, और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो। Congress party is taken upon itself very seriously. We are demanding a CBI inquiry into this issue because it is not a small issue. It does not pertain to a small group of people but to crores of people. आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का इस पूरे मामले पर कहना है कि चंद्रबाबू नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। I myself am writing a letter to the Prime Minister, and myself am also writing a letter to the Chief Justice of India also explaining to them as to how Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. तिरुपति प्रसाद विवाद पर मंदिर प्रशासन ने भी सफाई दी है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि पिछली सरकार में सस्ते घी का इस्तेमाल किया गया था और शिकायत मिलने पर सप्लायरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। When I took over as executive officer TTD, when I called on Honorable CM, he expressed concern on the quality of ghee procured and the quality of the laddu, which is considered to be very sacred. And it is offered as prasadam to Sri Lord Venkateswara Swami. And any deviation in the quality will cause, it is called doing apavitram, doing something which is not sacred. So he wanted that we should take steps to ensure that the sanctity of the temple is restored. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा पहुंचे। यहां पर उन्होंने राष्ट्रीय विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार की योजनाओं की कामयाबी का जिक्र भी किया। साथ ही कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चला रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी बोला कि कांग्रेस को गणपति पूजा से भी चिढ़ है। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान
और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। गणेश उत्सव में हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दरभंगा में एक एम्स अस्पताल बनाने जा रही है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका शिलान्यास करेंगे। सारी जगह देख ली, जमीन वही है, इसीलिए उसी जमीन पर बनना, और कोई है नहीं। वी कांट वेस्ट मनी, वी हैव टू सी टू इट। इसीलिए मैंने कहा वो 1200 करोड़ रुपए का है, उसकी एनहांसमेंट भी होगी, लेकिन वो लो लाइन एरिया है, लेकिन सारा दरभंगा ही लो लाइन एरिया है। आपके शहर में भी पानी आता है। तो हम IIT दिल्ली को हम लोगों ने इंगेज किया है कि द टेक्नोलॉजी शुड बी सच वेयर वी डेवलप द बिल्डिंग, जिसमें वो ऊंचाई पर जाकर के बिहार सरकार ने उसको भरने के लिए भी सहमति दी है, लेकिन हम नई टेक्नोलॉजी के तहत उस जगह का भी यूटिलाइजेशन कर। जेपी नड्डा ने अक्टूबर में प्रधानमंत्री वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल यूविन का उन्होंने कहा उद्घाटन करेंगे। इस पोर्टल को गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लगाने वाली वैक्सीन का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए डेवलप किया गया है। हम और ये 11 रीजनल लैंग्वेज में ये पोर्टल वर्क करेगा और इसमें एनी टाइम एक्सेस, वी विल बी एबल टू, एनी पर्सन कैन एक्सेस एनी टाइम or anywhere he can have the vaccination. Need not to go to his own primary health center for the vaccination. He is in Delhi, he can get it vaccinated here. He is in Hyderabad, he can get it there. He is in any remote village, वहाँ वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर से कांटेक्ट करके वहाँ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा वहाँ उसकी वैक्सीनेशन हो सकती है और वो उसके पोर्टल पर चढ़ जाएगा। दिस इज डिजिटाइजेशन। अब बात करेंगे बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में आज जोश काफी हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 1360 पॉइंट चढ़ा और 84,544 पर गया, तो निफ्टी 375 पॉइंट चढ़कर 25,791 पर बंद हुआ। डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी कंचन। कंचन, बाजार के क्या बड़े हाईलाइट्स रहे आज, और ये बताइए हमें कि डिटेल में आज बाजार का क्या माहौल था, क्या मूड था? जैसे कि हम देखिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और एक पॉजिटिव नोट में बाजार ने अपनी क्लोजिंग दी है। निफ्टी की बात करी जाए, सेंसेक्स की बात करी जाए या फिर बैंक निफ्टी की बात करी जाए, तो तीनों ही इंडाइसेस जो है अपने एक हाई लेवल पे जाके बंद हुए हैं। अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो आज सारे के सारे सेक्टर ही ऑलमोस्ट ग्रीन पे जाके बंद हुए हैं। सेंसेक्स 1360 पॉइंट चढ़ के करीबन 84,544 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी करीबन 375 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 25,791 के लेवल पे बंद हुआ है। अगर बैंक निफ्टी की आज बात करी जाए तो ये करीबन 756 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 53,793 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। ये ही नहीं बल्कि अगर मिड कैप इंडेक्स की तरफ नजर डाली जाए तो उसमें भी करीबन 850 पॉइंट की हमें तेजी देखने को मिली है और आज ये करीबन 60,209 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। सेंसेक्स का अगर हीट मैप देखा जाए तो 30 में से करीबन 27 शेयर्स ऐसे हैं जो आज हरे निशान पे बंद हुए हैं और निफ्टी के 50 में से भी करीबन 43 शेयर्स आज मजबूती के साथ बंद हुए हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी के 12 में से जो 5 शेयर्स है उसमें हमें तेजी देखने को मिली है। राइट कंचन, तो अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज कहां पर सबसे ज्यादा जोश हाई था? तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करी जाए तो M&M में हमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। इसी तरह ICICI बैंक में भी आज करीबन 3.5% की तेजी देखने को मिली है। मोर ओवर JSW स्टील इसमें भी 3.5% और लार्सन एंड ट्यूबर में भी करीबन 3% की तेजी देखने को मिली है। अगर बात करी जाए लूजिंग साइड में तो ग्रासिम इंडस्ट्री में करीबन 2.5% की कमजोरी, SBI, इंडसइंड बैंक और साथ ही साथ TCS में भी करीबन 0.5% की आज हमें कमजोरी देखने को मिली है। मिड कैप की तरफ नजर डालें तो मैक्स हेल्थ केयर, मैज़गॉन डॉकशिप, एस्कॉट कुबोटा और
मैक्रो टेक डेवलपर में भी आज हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और तेजी आप जैसे देख रहे हैं कि 8 से लेकर 10% तक की हमें दिखाई दी है। एट द सेम टाइम अगर हम लूजिंग साइड में देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ABFRL, कॉनकॉर और बिंदु फार्मा में हमें एक कमजोरी देखने को मिली है, लेकिन जो ओवरऑल सेशन हम देखें तो आज एक पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है। राइट, तो ये था मार्केट का हाल और बहुत शानदार आज मार्केट के मूव रहे, तेजी रही। इधर निवेश की अवधि सबसे अहम है, ये कहना है कोटक AMC के MD और CEO नीलेश शाह साहब का। CNBC आवाज के साथ खास बातचीत में नीलेश शाह ने यह भी कहा कि बैंकिंग सेक्टर के वैल्यूएशन काफी आकर्षक है। ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को असेट एलोकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमें पैसा देता है अपने क्लाइंट के लिए, या जब कोई निवेशक हमें पैसा देता है, तो वो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए देता है। वो अपने वहां पे असेट एलोकेशन कर रहा है और फंड मैनेजर जनरली उसे जो मैंडेट मिलता है उसे पूरा करता है। तो अक्रॉस हमारे जितने भी इक्विटी फंड्स है, हाइब्रिड फंड्स है, वहां पे हम बहुत कम कैश रखते हैं जो रिडम्पशन के लिए जरूरी हो। तो बाजार में बुल्स का जोश हाई है, क्या आगे भी ये ऐसा ही रहेगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अब से कुछ देर बाद जरूर जुड़िएगा आज के आवाज अड्डा में। बाजार में फूल और कांटे। एप्पल फैंस का इंतजार आखिरकार आज खत्म हो गया। ब्रांड न्यू iPhone 16 सीरीज की सेल आज से शुरू हो गई है। मुंबई के BKC और दिल्ली के साकेत में ऑफिशियल एप्पल स्टोर्स के बाहर आज गजब की भीड़ देखने को मिली। एप्पल के 9 तारीख को उन्होंने iPhone 16 सीरीज को लॉन्च किया था। लोग देर रात से घंटों लाइन में लगे रहे और इंतज़ार करते रहे आज सुबह स्टोर्स खुलने का। ढोल नगाड़े भी आप देख रहे हैं, तो ये फैंस के अंदर उत्साह था। मैं कल 11 o'clock को आया था सुबह, फिर तब से मैं दे रही हूँ। ये 16 Pro Max लिया वाइट टाइटेनियम और एयरपॉड्स मैक्स लिए स्टारलाइट। मैंने 5 मोबाइल लिया है, कुछ बीवी के लिए है और बच्चों के लिए। हमने रिजर्व करके लिया और यहाँ का बहुत अच्छा सर्विस है, हमको आधा घंटे में दे दिया है। एप्पल के दीवाने तो एप्पल के लिए तो कहीं भी जा सकते हैं। हम तो सोच रहे थे मुंबई चले जाएं, पर यहाँ इजीली मिल गया तो फिर मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये दो तस्वीरें, एक तरफ मुंबई BKC का एप्पल स्टोर और दूसरी तरफ साकेत दिल्ली का एप्पल स्टोर। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हुए। हालांकि तस्वीरें पूरी दुनिया से आती हैं, अमेरिका में भी इसी तरह की लाइनें देखने को मिलती है जो दीवानगी है एप्पल आईफोन के लिए। तो अब ऑफिशियल एप्पल स्टोर्स के साथ वो भारत में भी दिखाई दे रही है। इधर दिल्ली के एक स्टोर ने ग्राहकों का स्वागत ढोल बजाकर किया। स्टोर मैनेजर आशुतोष अग्रवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। एप्पल जब भी नया आता है तो उसका अलग क्रेज होता है, और इस बार जो फीचर्स एप्पल ने इंट्रोड्यूस किए हैं इंटेलिजेंस के, AI के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो माइंड ब्लोइंग है। कस्टमर्स की सुबह से 8 बजे से जब से टाइम हुआ है लॉन्च का, उस समय से कस्टमर खड़े हुए हैं और अभी तक हम लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देख रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं पूरे स्टोर पे कस्टमर ही कस्टमर हैं। ये बताइए, सेलिब्रेशन के लिए आपने भी कई सारी तैयारी कर ली है, लोगों को बुला रहे हैं, रेड कार्पेट बिछा दिया है। सर ये एक वेलकम है कस्टमर का। बेसिकली क्या होता है, कई बार कस्टमर को वेट करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा उसको एक फील आए कि यार मैं कहीं पे आया हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ, इंतजार कर सकता हूँ, क्योंकि एप्पल के अंदर अक्सर देखा गया क्यूज लग जाते हैं। तो इस वजह से पूरा अरेंजमेंट है उनका हमने स्नैक्स का और ड्रिंक्स का भी अपना इंतजाम किया हुआ है। तो कई जगह लंबी लंबी लाइनें लगी, लेकिन इसका एक और साइड भी है। बहुत सारी लाइंस में लग के फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं, वो एक अलग फ्रेंजी है, अलग क्रेजीनेस है। लेकिन क्विक कॉमर्स ने ऐसे लोगों के लिए काम आसान बना दिया है जो इस लंबी लाइन में तो नहीं लगना चाहते, लेकिन क्विकली iPhone 16 अपने हाथों में देखना चाहते हैं। तो क्विक डिलीवरी ऐप्स ने इसे बहुत कम समय में, इवन 5 या 10 मिनट में वो डिलीवरी देने की बातें कर रहे हैं। तो कैसे हासिल कर सकते हैं? कंचन हमारे साथ है। कंचन, तो क्विक डिलीवरी ऐप्स पे क्या माहौल है? कितनी देर में फ़ोन मिल रहा है? किस तरह के ऑफर्स हैं?
जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि जो आईफोन का क्रेज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और जैसे कि विजुअल में अगर हम देखें तो काफ़ी लंबी लाइनें हैं। इनफैक्ट मॉर्निंग से लोग आईफोन की जो क्रेज है वो लोगों में दिख रहा है और इतनी लंबी लाइनों में खड़े हो रखे हैं। लेकिन इसमें एक स्मार्ट तरीका निकल के आया है। जो हमारी कंपनीज हैं, जो डिलीवरी एप्स हैं, उन्होंने एक शॉर्टकट तरीका निकाला है। उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से हम होम अप्लायंसेस, जो ग्रॉसरीज है, फूड डिलीवरी आइटम्स है, उनको 10 मिनट के अंदर आपके डोर स्टेप तक पहुंचाते हैं, उसी तरीके से जो आईफोन की 16 सीरीज है वो भी आपके डोर स्टेप में केवल 10 मिनट में पहुंचाई जाएगी। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सुबह कंपनी ने, यानी कि ब्लिंकिट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, उन्होंने ये ऑफर दिखाया था, ये दिखाया था 8 बजे, और जब 8 बजे ये चीज शुरू हुई उसके 1 से 2 घंटे के अंदर ही करीबन उन्होंने डिलीवर किए 300 से 350 फोन। यानी कि हम देख रहे हैं कि कितनी जल्दी इसने एक पिकअप पकड़ा है। साथ ही साथ जो बाकी के काउंटर्स है, जैसे हो गया बिग बास्केट और जेप्टो, इन्होंने भी इस सर्विस को शुरू किया है। इनफैक्ट जो बिग बास्केट है उसने क्रोमा के साथ टाई अप कर लिया है ताकि ये सर्विस वो लोगों के डोर स्टेप तक पहुंचा सके। अब इसमें जानने वाली चीज ये होगी कि लोगों के मन में भी ये आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जब स्टोर में जाते हैं तो हमें काफी सारे डिस्काउंट ऑफर जो है वो देखने को मिलते हैं, EMI ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। आपको बता दें कि इन एप्स के थ्रू भी आप EMI या तो फिर जो डिस्काउंट ऑफर आपको स्टोर्स में जाके अवेल हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो वीकेंड ऑलरेडी आ ही चुका है, तो इस सर्विस का फायदा आप भी उठा सकते हैं। राइट, तो चलिए, तो बात हो गई आईफोन की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफे खरीद सकते हैं? जी हाँ, तोहफे खरीदने के लिए आप संस्कृति मंत्रालय की ओर से की जा रही ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन कैसे, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अमेरिका जा रहे हैं। इस बार वो क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंच रहे हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री काफ़ी व्यस्त रहेंगे। 21 तारीख से उनका यह दौरा शुरू हो रहा है, यानी कल से। तो 21 सितंबर को क्या करेंगे? क्वाड के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन 22 तारीख को उनके लंबे चौड़े कार्यक्रम है। न्यूयॉर्क में भारतीय प्रवासियों को वो संबोधित करेंगे। बड़ी तादाद में लोग यहां आने वाले हैं। इसके अलावा प्रवासी कार्यक्रम मोदी और US प्रोग्रेस टुगेदर में भी प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। 22 सितंबर को ही वो तमाम वैश्विक नेताओं के साथ एक द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और यहां पर ये बातचीत होगी पूरी। इसके अलावा 23 सितंबर को UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वो समिट ऑफ द फ्यूचर में भी अपना संबोधन देंगे। तो 3 दिवसीय ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का एक बार फिर अमेरिका पहुंच रहे हैं। और ये मौका ऐसा भी है कि जब अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, हालांकि जो मौजूदा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन साहब, वो इस बार राष्ट्रपति उम्मीदवार की दौड़ से बाहर हैं, चुनाव से बाहर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जरूर वो करेंगे। और इसी अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये मीटिंग भारत की अध्यक्षता में भी हो, इसकी भी वहाँ पर चर्चा होने की बात है कि अगली मीटिंग यहाँ हो सकती है, इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन 21, 22 और 23 तारीख का प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त कार्यक्रम होगा अमेरिका में। मौका है क्वाड की बैठक का, लेकिन इसी दौरान भारतीयों से मिलेंगे, समुदाय को संबोधित करेंगे और कई और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात जो हमने ब्रेक से पहले आपसे कही कि क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों को आप भी खरीद सकते हैं? तोहफे खरीदने के लिए आपको संस्कृति मंत्रालय की ओर से की जा रही ऑक्शन में, बेसिकली ई-ऑक्शन है, उसमें हिस्सा लेना होगा। क्या है खास ऑक्शन और कैसे आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, ये सब कुछ बता रही है हमारी सहयोगी दीपाली नंदा। मैं आ गई हूँ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों की एग्जीबिशन लगाई गई है और इन तोहफों की नीलामी भी शुरू की जा चुकी है। सबसे पहले मेरे पीछे जो आप ये कॉर्नर देख रहे हैं, ये यहाँ का सबसे कलरफुल कॉर्नर है, क्योंकि यहाँ पर वो पगड़ियाँ, वो साफा लगाया गया है एग्जीबिशन में ऑक्शन के लिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहने हैं और ख़ास ही उन्हें भेंट के तौर पर दिए भी गए हैं। तो काफ़ी कलरफुल यहाँ पर आपको रंग बिरंगी साफा और पगड़ियाँ दिख जाएंगी। और अगर बेस प्राइस
की बात करें तो ये 2500 रुपये से शुरू होकर 4500 रुपये के बीच में है। ये जो आप सबसे बड़ी पगड़ी देख रहे हैं इसका बेस प्राइस 4500 रुपये है। अब आइए इधर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि गदा रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के उद्घाटन के आसपास जितने भी समारोह हुए वहाँ पर गदा दी गई या फिर किसी खास मौके पर गदा दी गई, वो भी यहाँ पर एग्जीबिशन में लगाई गई है और ये ई ऑक्शन में आप खरीद सकते हैं। अगर बेस प्राइस की बात करें तो इसका बेस प्राइस 9000 रुपये से शुरू होकर 10,000 रुपये के बीच में है। इसका जो आप इस बार की जो एग्जीबिशन और जो ऑक्शन हो रही है उसका सबसे इंटरेस्टिंग कॉर्नर पर अब मैं आपको लेकर चलती हूँ, वो ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो गिफ्ट्स जो हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए थे। अभी हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में जो भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले उन्होंने ये गिफ्ट भी दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये डिस्कस रखी गई है ये योगेश कथुनिया की है और इसके अलावा अगर इसकी मैं यहाँ पर आपको प्राइस भी बताना चाहूँगी कि इसका प्राइस जो है वो 5.5 लाख रुपए के आसपास है। यहाँ पर आपको ये कैप भी मिल जाएगी और इसके अलावा जो यहाँ पर आप बैडमिंटन देख रहे हैं ये भी हमारे पैरालंपिक खिलाड़ियों के हैं। जो निशाद कुमार हैं उनके जूते यहाँ पर मौजूद हैं। सिमरन शर्मा और जो कांस्य पदक विजेता है अजीत सिंह, उनके भेंट किए हुए जूते भी यहाँ पर इस बार ऑक्शन में शामिल किए गए हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ख़ास तौर पर अगर आप इन तोहफ़ों को एक याद के तौर पर संजोना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, तो अभी जो संस्कृति मंत्रालय की तरफ से ऑक्शन हो रही है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। इससे पहले जाते जाते एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो इस बार ऑक्शन में रखी गई है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान श्री राम की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। इस बार ई ऑक्शन में आप इसे खरीद सकते हैं। अगर इसके बेस प्राइस की बात करें तो ये 15,000 रुपये का है। तो ऑक्शन फ़िलहाल चल रही है और अगर आप भी इस ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो pmmementos.gov इन पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ ये जो ऑक्शन है ये 2 अक्टूबर तक चलेगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो आपको भी अगर कुछ खरीदना है इसमें से तो आप जाके ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए सरकार ने साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री की शुरुआत की है। कैसे काम करती है रजिस्ट्री और आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों को ठगने के लिए साइबर अपराधी नए नए तरीके अपना रहे हैं। लोगों को साइबर अपराधियों से सावधान करने के लिए सरकार ने साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री बनाई है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे काम करती है। आपके पास कोई फोन आता है, आपके पास कोई SMS आता है, आपके पास व्हाट्सएप पर नंबर आता है, तो आप इसकी शिकायत सरकार के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ऊपर कर सकते हैं। आपको बताना होगा कि इस वेबसाइट के जरिए, इस व्हाट्सएप के जरिए, नंबर के जरिए, टेलीग्राम नंबर के जरिए, फोन नंबर के जरिए, ईमेल आईडी के जरिए, SMS के जरिए, सोशल मीडिया URL के जरिए या डीप फेक के जरिए आपके साथ किसी भी तरह की ठगी करने की कोशिश की गई है। तो होगा क्या, इससे सरकार इसका एक डाटाबेस तैयार करेगी। उस डाटाबेस को आप खुद ही सर्च कर सकते हैं। आपको देखना होगा यहाँ पर जाकर के कि क्या वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, सोशल मीडिया या UPI ID वो किसी तरह से इसके अंदर लिस्टेड है, इस डाटाबेस के अंदर है या नहीं है। वो एक सस्पेक्ट है। जैसे जैसे लोग यहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग करते हैं ये डाटाबेस लगातार बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आप उस नंबर या ईमेल आईडी की जांच करके खुद को साइबर फ्रॉड से ठगे जाने से बचा सकते हैं। ये डाटाबेस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ज्यादा लोग इसके दायरे के अंदर आते रहेंगे। असीम मनचंदा, CNBC आवाज। गुरुग्राम से सड़क हादसे का एक रोंगटे खड़े करने वाला खौफनाक वीडियो सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार बाइक कार से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हादसा बाइक की ओवर स्पीडिंग और कार की गलत साइड ड्राइव की वजह से हुआ, यानी ये कार रॉन्ग साइड पर थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कार सवार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी ड्राइवर को जमानत पर बाद में रिहा भी कर दिया गया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी आक्रोश है। और रफ्तार का ये भयानक रूप यहाँ देखने को मिला। कार रॉन्ग साइड पर थी। कहा यह भी जा रहा है कि जो बाइक सवार था उसका कोई वीडियो भी शूट हो रहा था, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी हुई कार ड्राइवर की और उसे छोड़ दिया गया तुरंत ही जमानत पर। उस पर काफ़ी गुस्सा है लोगों के बीच।
लेबनान में पेजर और मोबाइल से अटैक के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज हो गई। इजराइल ने अब फाइटर जेट से दक्षिणी लेबनान पर भयंकर बमबारी की है। इजराइल ने लेबनान के सैकड़ों रॉकेट लॉन्चरों को अपना निशाना बनाया है। इजराइल की सेना ने हमले का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक को नष्ट करते हुए दिखाया गया है। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह की तरफ से 100 रॉकेट लॉन्चर इजराइल में दागे जा रहे थे जिन्हें उसकी सेना ने नष्ट कर दिया है। इजराइल की सेना के मुताबिक इस पलटवार में हिजबुल्लाह के लगभग 1000 रॉकेट बैरल तबाह हुए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूर विजिट कीजिए। वहां पर आपको एक क्लिक पर ढेरों ताज़ी, अपडेटेड और रोचक खबरें देखने को मिलेंगी। नमस्कार।